ये सफर सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं था। ये सफर था उन रास्तों का, उन लम्हों का जो हमेशा याद रहेंगे। जहाँ दो अलग नदियाँ मिलती हैं, वहीं बनती है एक नई कहानी। ये है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है और यहाँ से जन्म होती है पवित्र गंगा की। हमारी सफर की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां हम दिल्ली के शोर शराबे और ट्रैफिक से निकल के पहुंचते हैं देवभूमि उत्तराखंड। हमारी पहली मंजिल थी देवप्रयाग। रास्ते में हर मोड़, हर पहाड़ का नजारा एक नए दृश्य को सामने ले आता है। हर जगह का अपना एक एहसास होता है और देवप्रयाग का एहसास कुछ अलग ही था। दूर से देखते ही एक शांति सी दिल में छा गई। जब हम देवप्रयाग में पहुंचते हैं, सबसे पहला दृश्य जो दिल को छू जाता है वो है ये संगम। भागीरथी की नीली नदी और अलकनंदा की जमीनी रंग वाली नदी, इन दोनों का मिलन। ये जगह अपने आप में एक अलग कहानी कहलाती है। ये वही जगह है जहां से गंगा अपना सफर शुरू करती है। ये मिलन सिर्फ नदियों का नहीं, ये है शक्ति और पवित्रता का मिलन। देवप्रयाग सिर्फ एक संगम के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ का एक और पवित्र स्थल है रघुनाथ जी का मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो युगों से लोगों की आस्था का प्रतीक है। मंदिर की सीमा में कदम रखते ही एक अलग ही पवित्रता का एहसास होता है। ये मंदिर श्री राम को समर्पित है और कहते हैं कि यहाँ राम और लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति है जो हर भक्त के मन को शांत कर देता है। देवप्रयाग के गलियों में चलना, यहाँ के लोगों से मिलना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट और उनकी जिंदगी की सादगी में एक नई कहानी छुपी हुई है। देवप्रयाग की शांति और पवित्रता में कुछ देर बिताने के बाद हम निकल पड़े एक और ऐसी जगह जो अपनी दिव्यता और रूप से सबको आकर्षित करती है, मां धारी देवी का मंदिर। रास्ते में अलकनंदा हमारे साथ साथ बहती रही, जैसे हमें मां के चरणों तक ले जाने का संकल्प लिया हो। धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में है। जितनी ये मंदिर शक्तिशाली है, उतनी ही इसकी इतिहास रोमांचक है। दूर से देखा तो मंदिर एकदम अलग दिखा, एक शक्ति का प्रतीक जहां लोगों का विश्वास और आस्था जुड़ी हुई है। धारी देवी को यहाँ की जागृत देवी भी कहा जाता है और कहानियों में ये कहा गया है कि माँ की मूर्ति दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह एक छोटी कन्या का रूप, दिन में जवान कन्या का रूप और शाम को एक वृद्ध माँ का रूप। मंदिर में प्रवेश करते ही माँ के दर्शन करते हैं और वहीं शांति और सुकून का एहसास होता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब माँ धारी देवी की मूर्ति को हिलाने की कोशिश की गई थी तो उसी दिन केदारनाथ की आपदा हुई थी। तब से माँ को यहीं स्थापित कर दिया गया। धारी देवी मंदिर के पवित्र दर्शन के बाद हमारी अगली मंजिल थी ऊखीमठ। पहाड़ों के बीच से होते हुए हम निकल पड़ी एक और अनोखे सफर में। रास्ते में कभी बादलों का झुंड मिलता तो कभी एक शांत दृश्य जो दिल को सुकून देता। ऊखीमठ में हमारा स्टे कैफे स्नो एंड शेड्स के कैबिन में था।
ये कैबिन पहाड़ों के बीच एक शांत भरी जगह पर है, जहाँ सिर्फ प्रकृति का साथ होता है। सफर की थकान को मिटाने के लिए हमने थोड़ा फ्रेश होकर एक क्विक नैप ली। शाम का वक्त था और बारिश अपनी थपथपाहट के साथ हवा में एक ठंडक ला रही थी। बारिश की परवाह किए बिना हम निकल पड़े आकाश गंगा नदी की ओर। ये शाम आकाश गंगा के पास बिताने का अनुभव एक अलग ही याद बन गई। बारिश के बीच नदी की लहरों की आवाज और पहाड़ों का सुकून, सब कुछ एक परफेक्ट सीन जैसा लग रहा था। बारिश की बूंदों के साथ हम वापस अपने कैबिन आए। उसके बाद एक ही चीज दिमाग में थी, कल का सफर। तुंगनाथ का ट्रैक हमारे लिए एक चैलेंज होने वाला था, लेकिन एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर का दर्शन, ये सोच ये दिल को उत्तेजित कर रही थी। तो आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन कल का दिन एक नई कहानी लेकर आएगा, जब हम तुंगनाथ की ऊंचाइयों तक अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। एडवेंचर अभी बाकी है। Stay tuned for more and we'll see you in the next video. Till then, bye bye.